हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग गणित के अंतर्गत मैथ के अंतर्गत हम लोग जो कड़ी की जो एक नई श्रृंखला चलाए हैं उसमें आप सभी को बहुत ही बेहतरीन क्लास आज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें देख सकते हैं आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और अधिकांश लड़के गलतियाँ करके आते हैं, ऐसी गलतियाँ। तो चलिए उन सभी गलतियों से बचने के लिए यह क्लास हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और देखते हैं आगे। देखिए, जैसे इस तरह के आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। इन तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होगा कि आप सबसे पहले एक काम करिएगा। यह क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग क्या करिएगा, 1 से लेके 20 तक क्या करिए, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इन सभी को अच्छी तरीके से एक चार्ट बना के कहीं की चस्पा कर दीजिएगा उन सभी को इस वाले, ताकि इन सभी को जितने भी वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल है उन सभी को अच्छी तरीके से आपके माइंड में हो जाए कि इन सभी प्रश्नों को हमको कैसे हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, क्या है, एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है कि अंडर रूट में कितना है 324/9 और गुणा 1.5 और पूरा का होल स्क्वायर है। अब देखिए, जो यहाँ पे देखिए इस वाले पूरे सवाल को अगर हमको हल करना है तो कैसे हल करेंगे। देखिए, रूट में 324/9 है तो इसका अर्थ यह होता है कि यह 324 जो होता है 324 यह क्या होता है 18 का वर्ग होता है। तो आप इसको रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 18 और गुणा 18 लिख सकते हैं भाई। अब पूरे के बटे देखिए जो 9 लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब पूरा का गुणा का चिन्ह बनाइए। 1.5 जो है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि दशमलव आप हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 10 हो जाएगा। अब पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर कितना बचा है हमारे पास, यहाँ देखिए 18 गुणा 18 है तो एक 18 निकल जाएगा इसमें से। और देखिए नीचे 3 गुणा 3 है तो एक 3 निकाल लेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 18, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यानी 3/2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिखी है। और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है यहाँ पे आएगा 9। अब यानी कि हमारे पास कितना बचा, 9 बचा ना भाई। कितना बचा भाई, 9 बचा और 9 का होल स्क्वायर बचा। और 9 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, 81 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका फाइनल उत्तर निकल के आया कितना, 81 आ गया। तो आप देखिए वर्ग अच्छी तरीके से याद रहेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 6√5 और गुणा फिर 4√5। अगर बीच में गुणा है तो इन सभी के लिए क्या करते हैं, देखिए एक हम नियम आप सभी को बता रहे हैं। जैसे अंडर रूट में देखिए अंडर रूट ए है और गुणा फिर अंडर रूट ए है। अगर इसको गुणा करेंगे तो यह कर्ण समाप्त हो जाएगा और आएगा हमारे पास कितना निकल के, सिर्फ 1। वही चीज़ नियम इसमें लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे हमारे पास 6 लिखा है यहाँ पे 4 लिखा है तो इसको हम पहले गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे रूट में 5 है, यहाँ पे भी रूट में 5 है, यानी कि अंडर रूट ए और अंडर रूट ए टाइप का है। तो 5 का अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो यहाँ पे एक 5 निकल के चला आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 5। अब हम 24 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 120 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हुआ कैसे, देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, इन सभी का गुणा हमने अगर हम करेंगे इस हिसाब से तो यहाँ पे अंडर रूट 5 और गुणा 5 लिखेंगे। तो अब देखिए वर्गमूल का चिन्ह है तो एक यहाँ पे 5 निकल के चला आएगा। ठीक है, इस आधार पे करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए अब उसी टाइप का एक प्रश्न हम यहाँ पे और आप सबके सामने रख रहे हैं, तो आप इसका उत्तर बताइएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो रूट के अंदर बाहर है उसको पहले बाहर की संख्याओं का गुणा करिए। तो देखिए इसमें रूट के बाहर यहाँ कितना है 16 है और यहाँ कितना है भाई 3 है। तो पहले 16 और 3 का गुणा करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह बनाइए। अब देखिए रूट में 10 है और फिर रूट में कितना है भाई 5 है। तो रूट में 10 और रूट में 5 का गुणा करेंगे तो इस हिसाब से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 48 गुणा और यह कितना हो जाएगा भाई 50। आप 50 ना करिए, क्यों? क्योंकि आप 10 का फैक्टर कर लीजिए। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं और यहाँ 1 5 जो यह है इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए रूट में क्या होता है, यानी वर्गमूल के अंतर्गत क्या होता है, 2 का जोड़ा बनाया जाता है, तो इसमें निकाल लीजिए 1 5। अब यह हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 48 और गुणा 5 और गुणा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 48 का गुणा 5 में करेंगे तो 48 का गुणा 5 में जब करिए कितना आएगा भाई, तो देखिए 48 गुणा जब 5 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48 पंचे 240 हो जाएगा। आप
गुणा कर लीजिएगा और उसके बाद रूट में जो 2 है इसको ऐसे लिखे रहेंगे। तो ये हमारे पास जो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अब इस तरह के प्रश्नों को आपसे पूछा जाए तो आप कैसे हल करेंगे। देखिए इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने बताया आपको क्या है, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। अब देखिए जो रूट में 100 लिखा है इसका मतलब आप बताइए, रूट में जो 100 लिखा है तो इसका अर्थ हमारे पास प्रश्न जो यह है इसका अर्थ यह है कि जो रूट में 100 लिखा है तो यार क्या है, रूट में 10 गुणा 10 होगा। ठीक, अब पूरे के बटे देखिए, अब अंडर रूट में कितना है 121 लिखा है तो अंडर रूट में 11 और गुणा 11 लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह बनाइए। अब जो देखिए जो 400 लिखा है तो इसको 20 गुणा 20 लिख सकते हैं क्या भाई, 20 भी सब में 400 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, इस वाले में से एक 10 बाहर निकल के चलाएगा। ठीक, और इस वाले में से क्या होगा, एक 11 बाहर निकल के आएगा और इस वाले रूट के अंदर क्या होगा, एक 20 निकल के बाहर चलाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बटे 1 मानेंगे, अंश गुणा अंश में करिए, हर का हर में करिए, 10 गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है। अब आपसे पूछा जाए इसका आंसर बताइए, तो आप देखिए क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए रूट के अंदर 81 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 लिख सकते हैं पूरे के बटे। देखिए रूट के अंदर 64 लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 गुणा 8 का 64 होता है, आप जानते हैं। फिर देखिए जो 36 है इसको क्या होता है, 6 गुणा 6 होता है, इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद 25 जो है तो इसको क्या होता है, 5 गुणा 5 होता है। ठीक, 25 यानी 5 का वर्ग है और गुणा का चिन्ह बनाइए। अब देखिए 1.5 लिखा है, आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो 2 और 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करिए, इसको हल करिए भाई। यहाँ पे अगर इसमें से एक 9 बाहर निकल चला आएगा और इसमें से क्या होगा, एक 8, गुणा का चिन्ह बनाइए। इसमें क्या होगा, एक 6 बाहर निकल के लाएगा। ठीक, और इसमें से क्या होगा, एक 5 बाहर निकल के लाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 15/20 को लिखेंगे ऐसे। अब देखिए क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 का 5, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक, और देखिए कैसे विभाजित होगा, यहाँ से 2 से विभाजित करिए तो 2 तिहाई 6 होगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, अब अंश का गुणा अंश में करिए, 3 3 और 9, फिर 3 गुणा करिए, 3 का गुणा इसमें 9 में करिए तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 27 का फिर 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 81। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है भाई 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, 81/80 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर निकल के चला आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को अगर आपसे पूछा जाए हल करिए तो आप कैसे हल करेंगे। तो मैंने वही नियम बताया आप सभी को, रूट वाला नियम लगाइए, वर्ग वाला। तो उसमें क्या करेंगे, देखिए रूट के अंदर 4 है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 2 और गुणा 2 होता है। ठीक, बीच में देखिए फिर गुणा का चिन्ह बना है और उसके बाद क्या है, 16 लिखा है तो यह 4 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह बना है और 2। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक, तो गुणा के लिए लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे लिखा है कितना भाई, 4 और माइनस। देखिए 4 लिखा है तो रूट में 4 लिखा है तो इसको क्या कर देंगे, 2 गुणा 2 कर लेंगे। अब देखिए इसमें से क्या होगा, 1 2 बाहर निकल के चला आएगा, इसमें से एक 4 बाहर निकल के चला आएगा और इसमें क्या होगा, -2 1 का 2 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हर वाले में देखिए 4 और माइनस, अब इस वाले में से क्या होगा, 1 2 बाहर निकल के चलाएगा। अब इसको आप हल करिए, इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा इसमें 4 में करेंगे तो कितना होगा, 8 और -2 लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हर वाले में 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, हमारे पास 2 ही आएगा। अब देखिए 8 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 6 और पूरे के बटे कितना लिखेंगे, 2। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास फाइनल उत्तर निकल के आया कितना भाई, 3 निकल के आया। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया। तो क्लास हमारा कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।